बड़ा उटपुटांग सा क्वेश्चन तो आप मन करे है। अच्छा। सगा सगा ल मारे जाए और सगा न मार पाए। तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ ये लोहार मन से संबंधित हवय है। जिला हथौड़ी छीनी हथौड़ी ऐसे कुछ हाँ। बोले जाते, वही हो सकत है। एकदम एकदम बिल्कुल सही सर, माने रखते याद रहीस के कहीं सुने रहे हो? बचपन में दाई दादा मन तो सुनाते रही, संगी साथी मन तेने हाँ, चीज़ है। बहुत बोले हैं। हाँ बहुत है। और ये सब आप मन जो कार्यक्रम लगाए हैं ना, ये बहुत होना चाहिए। काबर की छत्तीसगढ़ की जो भाषा है, बोली है, सही। ये लुप्त होते जाते। और इस तरह के स्नेह अगर कार्यक्रम ला आप मन हमरो बीच में लाहा तो हमरो मन के जो दिमाग है शून्य हो जाते थे, तेना फिर से जीवित होई और आप मन के कार्यक्रम अच्छा भी लगी। चलो बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू करता हूं। और उसी के बीच आज मैं आया हुआ था छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर। और बिलासपुर न्यायधानी के जो नगर निगम के MIC सदस्य हैं और इसके साथ साथ जो है सर जो है सदस्य प्रभारी हैं स्वच्छता विभाग के, श्याम साहू जी। तो सर्वप्रथम स्वागत है साहू जी आपका हमारे चैनल में। आपको राम राम भैया। सर्वप्रथम ये सवाल रहेगा सर आपसे, इससे पहले भी आपसे मुलाकात हुआ था लेकिन उस टाइम वो सवाल मैं नहीं पूछ पाया था। सबसे खास बात आपके बारे में ये पता चला कि अब तक आपका शादी नहीं हुआ है, तो क्या कारण है अभी तक तुम्हारे? आप आगे भविष्य में करेंगे कि नहीं? राजनीतिक जीवन एक ऐसा है कि इस राजनीतिक जीवन में जब फंसोगे तो आदमी के पास टाइम की बहुत कमी होती है। और मेरा काम ऐसा है कि मैं नगर निगम में अभी स्वास्थ्य विभाग का प्रभारी सदस्य हूँ। और ऐसा देखा जाए तो समय का जो अभाव होता है, समय की अभाव बहुत है। लोगों की सेवा करना ही मेरी हॉबी बन चुकी है और मैं लोगों की सेवा करना ही अपना दायित्व समझता हूँ। तो मतलब फ्यूचर में शादी वादी करने का कोई इच्छुक नहीं है? नहीं, बिल्कुल अभी तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। जनता ही सेवा मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। अरे वाह भाई, चलो ये बहुत अच्छा लगा सर जान के। और सबसे खास बात ये भी जानना चाहेंगे, अभी MIC सदस्य हैं आप, लगातार हम आपके स्टेटस देखते रहते हैं। पूरा भी नगर निगम का दायित्व है 70 विभाग में। जैसे अभी कभी सिरगिट्टी साइड का देखे, जैसे आज आप देवरी खुर्द गए थे, तो टोटल 17 वार्डों को मैनेज अभी कैसे करते हैं? क्योंकि हर जगह तो जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। बोला जाए तो ये विभाग मुझे दूसरी बार मिली है। मैं इसके पहले भी इस विभाग का प्रभारी सदस्य रहा हूँ। और सभी जगह जाना तो संभव एक दिन में संभव नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था पे अगर सुचारू रूप से काम किया जाए तो सफाई व्यवस्था को बहुत अच्छा से किया जा सकता है। और बिलासपुर की जो साफ़ सफाई व्यवस्था है पहले से बहुत अच्छी है। और हम प्रयास करेंगे कि जो सरकार का उद्देश्य कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ बिलासपुर, उसी को उद्देश्य लेकर हम काम कर रहे हैं। और काम करने का परिणाम अच्छा आना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। और साथ में भी जानना चाहेंगे, अभी टोटल कितने सफाई कर्मी हैं नगर निगम के थ्रू? बोला जाए तो नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी जो रेगुलर बोलते हैं वो करीब 200 के होंगे। और सफाई का अधिकांश जो सफाई व्यवस्था है वो ठेके प्रकृति से होती है। और बहुत सारे विभिन्न जोन के माध्यम से ठेका दिया गया है और ठेके के माध्यम से ही बिलासपुर की सफाई व्यवस्था करवाई जा रही है। इसमें रामके कंपनी है और अलायंस कंपनी है जो कचरा उठाने का काम, शहर में झाड़ू लगाने का काम करते हैं। और देखा जाए तो सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कैसे किया जाए, हमारे देश का प्रधानमंत्री इस पर फोकस कर रही है, हमारे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री इस पर फोकस कर रही है। और हमारे बिलासपुर के नेता जो अमर अग्रवाल जी हैं, जो पहले नगरीय प्रशासन मंत्री हुआ करते थे, उन्हीं की देन है कि हमारे शहर में आज झाड़ू लगती है, कचरा लेने वाला गाड़ी आती है। और प्रयास कर रहे हैं कि बिलासपुर को और सुंदर कैसे बनाया जा सके। अच्छा, एक और सबसे खास सवाल रहेगा मेरे मन से, आपके वार्डवासी से भी मैंने चर्चा किया हाल ही में, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, बताया कि साफ़ सफाई व्यवस्था में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आप जो है अभी वार्ड नंबर 63 के पार्षद भी हैं, तो सिर्फ अपने वार्ड में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि पूरे नगर? आपको मैं बता दूं, मेरे लिए कोई वार्ड सीमित नहीं रहती है। मैं अगर प्रभारी सदस्य बना हूं तो मेरा दायित्व बनता है कि बिलासपुर का जो 70 वार्ड है, 70 वार्डों का अपन सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से कर सके। और इसी को उद्देश्य लेकर अपन काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी आगामी 5 वर्षों में विजन क्या है आपका? जैसे बिलासपुर एकमात्र शहर है, भारत सरकार ने 18 शहर को शामिल किया है
स्मार्ट सिटी सिटी 2.0 में, जिसमें छत्तीसगढ़ का एकमात्र शहर है बिलासपुर। तो आपका विजन क्या है आने वाले 5 साल में भविष्य? बिलासपुर छत्तीसगढ़ का एक राजधानी तो रायपुर है, उसके न्यायधानी अगर बोला जाए तो बिलासपुर है। और बिलासपुर में बहुत सारे सरकारी योजनाएं की जो ऑफिस है वो बिलासपुर में, चाहे ACCL ले लीजिए, चाहे अपोलो हॉस्पिटल ले लीजिए, ऐसी बहुत सारी ऑफिस बिलासपुर में। और अपन प्रयास करेंगे कि बिलासपुर को अगर सुंदर रखेंगे तभी दूसरे शहर को अपन सुंदर रख पाएंगे। इसी को उद्देश्य लेकर अपन सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप करने के लिए अपन काम कर रहे हैं। वाह भाई, अच्छा। सबसे खास बात आपके कुछ व्यक्तिगत जीवन से भी जानना चाहेंगे। राजनीति में लगभग कितने वर्ष हो गए अभी? आज मैं नगर निगम में देखा जाए तो 5वीं बार नगर निगम का पार्षद बना हूँ। मतलब 25 तो साल ही हो गए। देखा जाए तो 20 साल पूरा हो गया है और 21वां साल अपनी रनिंग पे है। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले 2 बार बिलासपुर नगर निगम में निर्दलीय पार्षद था और 3 बार भारतीय जनता पार्टी के बेनल तरे चुनाव लड़ा हूँ। और बिलासपुर में अभी का चुनाव ऐतिहासिक वोटों से मैं जीतते मतलब बोला जाए तो पहला चुनाव 13 वोट से जीता था, दूसरा चुनाव 1300 वोट से जीता, तीसरा चुनाव 2198 वोट से जीता, चौथा चुनाव 2200 वोट से जीता। अभी वर्तमान के नगर निगम चुनाव में मैंने 2408 वोटों से जीत के हासिल किया हूँ। और रही बात जीतने की बात, तो मैं सरकंडा क्षेत्र के एक वार्ड से नहीं, विभिन्न वार्डों से जीत के आया हूँ। चलो, सबसे खास बात ये जानने को मिला 2 बार निर्दलीय भी आप रहे। तो निर्दलीय में थे तो उस टाइम किसी पार्टी को फेवर करते थे कि नहीं? मैं तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी का साथी बना था और चुनाव में अगर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ा। और अपन शुरू से देखा जाए जुड़े हो तो भाजपा से? मैं करीब बोला जाए तो ये तीसरी पार्षद है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के बेनल से चुनाव लड़ा। तो 10 साल तो मेरे को हो गया, 11वां साल भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए हो रहे हैं। अच्छा, प्रेरणा स्रोत आदर्श किनको मानते हैं आप अपने? अब पूरा देश अगर बोला जाए तो नरेंद्र मोदी का भक्त है और नरेंद्र मोदी को कोई छोड़ नहीं सकता। नरेंद्र मोदी इस देश के लिए बोला जाए तो एक जय स्तंभ बोला जाए। और मोदी जी का जो उद्देश्य है, उसी उद्देश्य को अगर मैं क्या कोई दूसरा भी अगर उसके उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ेंगे तो सफलता उसको बिल्कुल चरम सीमा पर आएगी। चल, मोदी जी का जिक्र किया, अभी हाल ही में वो बिलासपुर भी आए थे मोहभट्टा में, तो उनके कहे ऐसे तो अनेक योजना अनेक नीति है, लेकिन आपको कौन सा उनका नीति पसंद है? मोदी जी का जो उद्देश्य है कि सरकार की जो योजना है वो देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उनकी जो उद्देश्य है कि कोई भी योजना अगर देश में लागू होता है तो देश के आखिरी व्यक्ति तक, खासकर गरीबों तक इस योजना को सुचारू रूप से लाया जाए और उसका फ़ायदा मिल सके लोगों को। चलो, बात करके बहुत ही अच्छा लगा साहू जी आपसे। अब मेरे चैनल का एक और ख़ास कार्यक्रम रहता है छत्तीसगढ़ी जनमूला। तो अभी तो पूरा हिंदी में बात के पहले ये जानना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ी आते कि नहीं आप? मतलब आते, हम छत्तीसगढ़ के रहियन, छत्तीसगढ़िया कैसे नहीं आई? हमारे दाई दादा छत्तीसगढ़ में पैदा हुए हैं तो हम छत्तीसगढ़िया बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप इजाज़त दे? बिल्कुल बिल्कुल छत्तीसगढ़। जी, चलो इजाज़त दे दो महोदय आप मन। तो पहली ये रही मोर जनमूला आप मन से, फांदे के बेर 1 ठन और ढीले के बेर 2 ठन। मतलब फांदे के बेर 1 ठक थे और ढीले के टाइम 2 ठक। बताओ का चीज़? ये बहुत दिन के बाद तो हमने सब जनमूला में आए हैं। अच्छा। लेकिन लेकिन जहाँ तक मोर सोच है, अगर मैं सही अगर बोला था तो आप मन बता कि जैसे हम छोटे उम्र में दतवन घसत रहे। हाँ। तो दतवन ला एक पहली अगर हम चबाथन तो 1 ठन रही थे, और बाद जब जीभ भी मतलब करे पारी आते तो 2 फाड़ करथन। तो मोर ख्याल से बोला दतवन ही बोले जाते, दातुन बोले जाते। चलो, बहुत बहुत सुंदर, एकदम सही सर, मायने रखते हुए अभी भी याद है आप मन ले जनमूला। एक ठगाऊ रही आप मन से, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है, सुने हो सगा घर सगा जाए, धर सगा सगाला, मार सगा सगाला। एला मैं पूर्व कैबिनेट मंत्री के ना घलो पूछ रहे हूँ भैया लाल रजवाड़े जी से। तो आप बताओ एक आंसर का है? सगा घर सगा जाए, धर सगा सगाला, मार सगा सगाला। बड़ा उटपुटांग सा क्वेश्चन तो आप मन करे है। अच्छा। सगा सगाला मारे जाए और सगा न मार पाए। तो मैं जहाँ तक सोचता ये लोहार मन से संबंधित हवे है, जिला हथौड़ी, छीनी हथौड़ी ऐसे कुछ बोले जाते, वही हो सकते हैं। एकदम एकदम बिल्कुल सही सर, माने रखते। याद रही के कहीं सुने रहे हो? बचपन में दाई दादा मन तो सुनाते रही, संगी साथी मन, तेरे चीज़ है। हाँ, बहुत है। और ये सब आप मन जो कार्यक्रम लगाए हैं ना, ये बहुत होना चाहिए। काबर की छत्तीसगढ़ की जो भाषा है, बोली है, ये लुप्त होते जाते हैं। और इस तरह के स्नेह अगर कार्यक्रम ला आप मन हमरो बीच में लहा
तो हमरो मन के जो दिमाग है शून्य हो जाते थे तेना फिर से जीवित होई और आप मन के कार्यक्रम अच्छा भी लगी। चलो बहुत धन्यवाद सर। और एक हर सब बोलना चाहिए सर, ये जो मैं करत हूँ सवाल, ये SSC PSC व्यापम जितना सरकार छत्तीसगढ़ राज्य सरकार हमारे पेपर लेते वही पूछते। एक और ही सर अंतिम आप मन से, आपसे ही जुड़े हुए सवाल है। घर आंगन ला सुंदर बनाओ, गंदगी ला दूर भगाओ, कचरा डिब्बा मोर साथी है, का नाम मोर बताओ। और यह तो मोर विभाग से संबंधित लगा थे, मतलब बताया के अनुसार। और जैसे देश में पूरे स्वच्छ भारत और स्वच्छ बिलासपुर एक के तहत अगर ये बोला जाए तो साफ़ सफाई से संबंधित ये है। और सफाई करे बर मोर ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ते झाड़ू, और झाड़ू से ही हम साफ करके सब कचरा एक जगह इकट्ठा करते हैं, ओला डस्टबिन में डालते हैं। तो हो सके तो यह मोर ख्याल से झाड़ू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। सो आप सर बहुत अच्छा लगी इस बात करके आप मन से। और सबसे खास बात जितना जन उला पूछो ओकरो आप मन आंसर दे हो। और पुनः धन्यवाद आप मन के, और इतना अपन कीमती समय दे ओखर बर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आप मन के तो हमेशा सहयोग मोला मिलत रही थे और मिलत रही। और आप मन के कार्यक्रम बहुत अच्छा रही थे, जैसे हम TV मोबाइल में देखते हैं तो बहुत सारे लोग आपके चैनल में जुड़े हैं। और मैं सभी ला निवेदन भी करी हूँ कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और ख़ासकर जो छत्तीसगढ़िया में जनौला पूछिस एला तो रेगुलर रखे रही है, जेमा हमन के दिमाग तो खुली से खुलिस, हमारे संग में दूसरों मन के दिमाग खुले। और लोग बाय जो छत्तीसगढ़ी जो भाषा बोली मतलब लुप्त हो जाते तेना लुप्त मत हुए, और हम छत्तीसगढ़ के रहियान और छत्तीसगढ़ की चिन्हारी बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप मन से। तो एक और जानना चाहिए, बोलना चाहूँ, आज पूरा आप मतलब बिलासपुर शहर देखा थे, छत्तीसगढ़ वासी देखा थे, तो लाओ का संदेश देना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से। हाँ, मैं तो एक ही बात बोली हूँ कि सफाई विभाग से संबंधित हमन आदमी हैं, नगर निगम में अखर हमारा दायित्व मिले हैं। तो जनता के सहयोग के बगैर कोई चीज़ नहीं हो सका। जनता से हम सहयोग की उम्मीद रखबो। और जिस प्रकार देश में स्वच्छ भारत के जो कार्यक्रम चलते वो अपन अपन सहयोग प्रदान करब। पुनः धन्यवाद आप मन के। तो संगवारी हो, अभी हमारे बीच रही से MIC सदस्य नगर निगम बिलासपुर से काफ़ी चर्चित चेहरा है सर, काफ़ी युवा है। युवा इस नए नाम से बोला था ना, अभी तक जाने शादी भी नहीं हुई सर, अब भविष्य में इसे अभी कुछ सोचत भी नहीं है। पूरा समाज ला पर समर्पित है और साफ सफाई बहुत अच्छा जो है व्यवस्था भी देखा था। अभी सदस्य प्रभारी है। एक हर से पहली भी ये पोस्ट में जो है भैया ये पद में जो है रह चुके हैं, इसे सुनने में भी मिलीस। अब आप मन बने रहो TGB मीडिया में, हमन जो है इसने लगातार कार्यक्रम आप मन के बीच लाते रहो। तब तक बने रहो TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।